साथियों, गरीब कल्याण के लिए हमारी नीति भी सही है और उससे भी ज्यादा हमारी नीयत सही है। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं और उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। हमारे पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। हम जो कहते हैं उसको करने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते। हर चुनौती को चुनौती देते हैं और उसे पूरा करके रहते हैं। अब देखिए, यहां हमारा धान का उदाहरण ले लो। पानी होने के बावजूद यहां का किसान कम फसल उगाता था। फसल कम इसलिए उगाता था क्योंकि खरीद कम होती थी, भाव कम मिलता था, ऊपर से पैसा समय पर मिलता भी नहीं था। लेकिन आपने देखा, हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना, वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी गारंटी भी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 7,000 करोड़ रुपया मिले हैं। और अब मोदी की गारंटी है कि ये पैसे ऐसे ही आगे भी आप मेरे किसान भाई बहनों को मिलता रहेगा। साथियों, भाजपा सरकार खेती में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी को भी कई गुना बढ़ाने में जुटी है। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्निक खेती की लागत कम करने वाली है और ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है, उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें करेगी। नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को पहले ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस बीच स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। आपको बता दें, पीएम को गाली देना कांग्रेस की आदत है। बोटी बोटी की धमकी देने वाले को टिकट दिया है कांग्रेस ने देश को वही अपेक्षा है। बड़ा हमला, लगातार हमलावर है स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्रों में अब भ्रमण कर रही हैं, लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रही हैं, गांव-गांव में जा रही हैं। लगातार मैं ये कवरेज देख रहा हूं यहां पर। एक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बार फिर से निजी हमले शुरू हो गए। कोई उनको तानाशाह विपक्ष में कह रहा है, कोई उनको क्या कहेंगे? ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष द्वारा हमला करना ये जनता के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? सही कह रहे हैं। जनता जानती है मोदी जी ने हर गरीब को राशन दिया। जनता जानती है मोदी जी ने किसान को 6,000 रुपये का किसान सम्मान निधि दिया। जनता जानती है कि मोदी जी ने कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में हर हिंदुस्तानी को दी। आज आप जगदीशपुर में खड़े हैं, यहाँ पर जब राहुल गांधी सांसद थे तो इतना खौफ था कि मंदिर में अगर घंटी बज जाए तो कांग्रेस के गुंडे आकर
यहाँ पर लोगों को प्रताड़ित करते। पीछे खड़े हैं सब, पूछ लीजिए। ताना साहब के ऊपर दादागिरी है, बाकी और नहीं है। देखा, तो तानाशाहियों के ऊपर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कठोर कदम उठाए हैं, इसीलिए वो इस प्रकार से छटपटाए। और ये जनता है, मैं सामान्य जनता के सम्मुख खड़ी। कांग्रेस के नेता ने मुर्दाबाद के नारे तक लगाए प्रधानमंत्री, क्या हो रहा है चुनाव? हम इतना कह रहे हैं, कांग्रेस से अपेक्षित है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जो भारत के टुकड़े होने की बात करता है, जिस कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जो मोदी की बोटी बोटी काटने की बात करता है, और ये कांग्रेस के नेता फिर हमको सिखलाते हैं कि वो कितना शिष्टाचार निभा रहे हैं। जिसने नरेंद्र मोदी का कत्ल करने का एक ऐलान किया, क्यों गांधी परिवार ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है, बताइए। मैम, क्या डर गए हैं विपक्ष के नेता, जो अमेठी में अभी तक विपक्ष के नेता का ऐलान नहीं हो पाया? देखिए, ऐसा है, वो सोचते हैं कि अमेठी की जनता को सडनली प्रकट होकर भ्रमित कर देंगे। यहाँ गांव के लोग खड़े हैं, आप पूछ लीजिए उनसे, वो क्या मुंह लेकर यहाँ पर आएंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। 5 सालों में हमने 1,14,000 घर बनाए। अब हमारी अम्मा की तो सरकार नहीं है, लेकिन राहुल जी की अम्मा जी की तो सरकार थी, तब क्यों नहीं यहाँ बना? जगदीशपुर से आप हलियापुर जाने की यहाँ कोशिश कीजिए, आपको मात्र हलियापुर जाने तक, और किसी का वहाँ पर न्योता होता, ब्याह होता, 5 घंटा लगता था। आज वही सफ़र आपने, मोदी जी ने ऐसी सड़कें बनाई हैं, हम 16 मिनट में तय कर सकते हैं। यहाँ गोमती नदी का पुल है, जो उसकी प्रतीक्षा सालों से जगदीशपुर की जनता ने किया। अमेठी का बाईपास है, 30 साल की पुरानी डिमांड थी। ऐसा नहीं था कि राहुल जी के पास क्षमता नहीं थी, सत्ता नहीं थी, नियत नहीं थी, ये स्पष्ट है। तो जो हम 5 साल कर पाए, वो 15 साल क्यों नहीं किए, आकर उन्हें जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने अमेठी से ही रिश्ता जोड़ते हुए सत्ता मांगी थी। रिश्ता जोड़ा, 4 लाख परिवारों को शौचालय तक नहीं दिया, जो मोदी ने 5 साल में बना कर दिया है। तो आएंगे तो उनसे जवाब मांगा जाएगा। तो अमेठी की जनता जवाब मांगेगी राहुल गांधी से। इस बीच अमेठी से अगली खबर है, जहां लोकसभा सीट के मोहब्बतपुर ग्राम प्रधान प्रकाश तिवारी ने रिपब्लिक से कहा कि 15 साल पहले पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन में दिक्कत होती थी, कांग्रेस के लोग लाइट काट दिया करते थे। ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया उनकी तरफ से। लोकसभा अमेठी जगदीशपुर के डोमाडीह मोहब्बतपुर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। एक विषय की खास तौर से 2-3 दिनों से खूब चर्चा है कि एक समय वह था जब अमेठी में लोग पूजा करने से कतराते थे। मंदिरों में जो घंटियां थी, लोग उसको भी नहीं बजाते थे, और खुलेआम चंदन लगाकर भी नहीं निकलते थे, उससे भी कतराते थे। आखिर इस बात में क्या सच्चाई है? इसी ग्राम सभा के हमारे साथ ग्राम प्रधान भी हैं। क्या कहेंगे प्रधान जी, जिस तरह की ये बातें सामने आ रही हैं कि पहले लोग पूजा पाठ करने से भी कतराते थे, क्या कहेंगे? आज के 15 साल पहले ये स्थिति थी कि कहीं राम कथा या रामायण भागवत वगैरह होती तो लोग लाइट काट देते थे, रात में माइक बंद करा देते थे। ये स्थिति थी आज के 15 साल पहले इसी क्षेत्र जगदीशपुर में। जी, कल भी मैं एक ग्राम सभा में गया था, वहाँ एक बुजुर्ग पंडित जी मिले थे, जिन्होंने कहा कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। लोग मंदिरों में घंटी तक नहीं बजाने देते थे, लोग दूसरी निगाहों से देखते थे, और कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो इस पर बोलते भी नहीं थे। वो बोलते नहीं थे, उनकी राजनीति करते थे, इसलिए वो बोलते नहीं थे। चाहे जो करे, खुलेआम उनके अराजकता जो थे खुलेआम चैलेंज करते थे, धर्म काम करने ही नहीं देते थे। क्या कहेंगे, राहुल गांधी अभी तक यहाँ से अपने उम्मीदवारी को पेश नहीं किए हैं। वायनाड से वो खैर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर शायद 26 तारीख को वोटिंग भी है। क्या कहेंगे राहुल गांधी, क्या ऐसा करना चाहिए था, अमेठी छोड़ना चाहिए था? नहीं, अमेठी नहीं छोड़ना चाहिए था उनको। फिल्म स्टार सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूरत की तापी नदी से दूसरी बंदूक बरामद की है। बंदूक के साथ 3 मैगजीन्स भी मिली। सपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के मामले में सपा विधायक पटेल और उनके 4 साथियों के खिलाफ केस दर्ज। जौनपुर के सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का विरोध करने पर सपा विधायक और उनके समर्थकों ने कार्यकर्ताओं के साथ की थी मारपीट। मतदाता जागरूकता को लेकर राजस्थान के 12 में खास प्रतियोगिता। 1 लाख से ज्यादा स्कूली बच्चों ने पोस्टर बनाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बच्चों ने पोस्टर के जरिए जगाई मतदान की अलख। 32 बच्चे करेंगे लंच विद कलेक्टर। अम्बेडकर नगर आरटीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे डीएम अविनाश सिंह। दलालों के चुंगल में फंसे जिला परिवहन विभाग को सुधारने के लिए जारी किए सख्त निर्देश। ठाणे के डोंबिवली में अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
बढ़ती गर्मी के बीच जंगल में आग लगने की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी। नैनीताल समेत कुमाऊं रीजन में आग लगने की कई घटनाएं आई सामने। वन संरक्षक हालात को लेकर के चिंतित। सीतापुर के थाना महमूदाबाद में एक मशीनरी स्टोर के गोदाम में आग लग गई। आग की चपेट में आकर गोदाम में रखी 3 बाइक और लाखों का सामान राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बिहार के सीतामढ़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद। कोचिंग क्लास जा रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारी। युवक की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में डीएम सीपी सिंह ने कुख्यात अपराधियों को जिला बदर किया है। 6 महीने के लिए पुलिस ने 4 बदमाशों को सार्वजनिक मुनादी करके जिला की सीमा से बाहर कर दिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाउसिंग सोसाइटी के पास बिसरख पुलिस और 25,000 के एक इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल होने के बाद पकड़ा गया हत्या का आरोपी नासिर। बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया।